दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, किसी दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन शिक्षकों का समाचार जो है वो सुर्खियों में नहीं होता है। जी हाँ, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के, शिक्षकों के वरीयता निर्धारण को लेकर के कई तरह का सवाल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। और अब देखिए, सक्षमता परीक्षा नहीं देने के उपरांत बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं अभी भी नियोजित शिक्षक के पद पर बने हुए हैं और बने भी रहेंगे, बने रहना भी चाहिए, बने रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ये सोचती है, हम आप तो ऐसे सोचते हैं, सरकार ये सोचती है कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो लगभग 72-73 हजार फोल्डर फाइल जो है वो अभी तक मिसप्लेस था, सरकार के पकड़ से दूर था, तो वो फोल्डर फाइल कहाँ है? क्या जितने नियोजित शिक्षक हैं बचे हुए, कहीं वो फोल्डर फाइल की मिसिंग है, कहीं यही लोग तो नहीं हैं जो सक्षमता परीक्षा से अपने आप को दूरी बना के रखें? लेकिन सच्चाई से अलग है दोस्तों। जी हाँ, सच्चाई से बिल्कुल अलग है। हाँ, फर्जी हो सकते हैं, हम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, उनका सर्टिफिकेट गलत हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन 100% सभी गलत होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े पैमानों पर धरपकड़ चल रहा है। देखिए, फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई फिर तेज हुई और 4 पर FIR हुआ है, 1 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी से जो लोग वेतन की जो रिकवरी है, वेतन जो इन लोगों ने अब तक प्राप्त किया है, उन सब से वेतन की रिकवरी की बात चल रही है और इनके खाते को सील किया जा रहा है। ये हो गया, फिर आया है मधुबनी से। उसके बाद हम आते हैं गया का, समझ गए, इसके बाद आते हैं गया का। और मधुबनी में ही अभी 100 और जो हैं वो जो ऐसे शिक्षक हैं जिन पर मामला जो है वो लटका हुआ है, उन पर तलवार उनके गले पर बिल्कुल रखा हुआ है और वो लोग बिल्कुल भी संदेह के घेरे में हैं। अब इसी जो कि वो शिक्षक लंबे समय तक विद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया, लेकिन किसी न किसी वजह से जब इनकी जांच हो रही है, एक शिक्षक के माध्यम से सारा शिक्षक जो है एक दूसरे से लिपटते चले गए और जो फर्जी का जो खेल था, फर्जीवाड़ा जो था, वो उसका परत दर परत जो है वो खुलते जा रहा है। इसी सिलसिले में चलिए आज हम बात करते हैं फिर गया जिले का। जी हाँ, गया जिले का में भी 2 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिनका सर्टिफिकेट जो है वो संदेह के घेरे में है और क्या कुछ है उसमें हम आपको बताते हैं। ये गया का डोभी का है ये मामला। जी हाँ, जिले के डोभी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मसौंधा की 2 शिक्षिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने एवं सरकारी राशि की वसूली के लिए निलंबन दायर करने का जिला शिक्षा कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। जारी पत्र के अनुसार शिक्षिका मीरा कुमारी और रेणु कुमारी पर विद्यालय में निर्धारित अवधि तक अनुपस्थित रहने, यानी कि दोनों शिक्षिका 10/9/2021 से 30/11/2021 तक विद्यालय से अनुपस्थित रहीं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षिकाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित प्रमाण पत्रों में त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, उनमें कुछ फॉल्ट है। पंचायत नियोजन इकाई के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों की सही जानकारी उपलब्ध इन्होंने नहीं कराई है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी सेवा में अनियमितता उत्पन्न हो गई है। स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खराटी, सह सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई ग्राम पंचायत खराटी प्रखंड डोभी को निर्देशित किया है और दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अब तक का प्राप्त राशि की वसूली के लिए निलंबन दायर किया है। कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है और पत्र की प्रतिलिपि अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। अब देखिए, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, आप देखिए जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, अब इनको पकड़ना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। कारण कि सीधा है, जब बहुत से ऐसे प्रखंड है जहाँ पर 50 के आसपास ही नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और कुछ तो हैं वहाँ पर अभी 250-300
400 शिक्षक हैं जो अभी नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे ठीक है, अगर 300 भी हैं तो अब 300 को पकड़ना ज़्यादा कड़ा काम नहीं है सरकार के लिए। लेकिन उन शिक्षकों को कोई डर नहीं है जिनका पेपर बिल्कुल सही है। वो शिक्षकों को डर अवश्य है जिनके पास पेपर में किसी न किसी तरह का त्रुटि है। तो दोस्तों, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं वो घबराएं नहीं कि आप भी उसमें फंसेंगे। लेकिन मैं ये भले ही कहूँगा कि हाँ, अगर सर्टिफिकेट में त्रुटि है तो आज नहीं तो कल तो मुश्किल होगा ही। लेकिन इसके अगर किसी तरह का और भी मान लिया कि किसी अंक वगैरह में कुछ गड़बड़ी है तो समय रहते उसमें सुधार कर लीजिए। और नाम का स्पेलिंग वगैरह में है त्रुटि है तो ये सब माइनर मिस्टेक में आता है, उसको सुधार करा लीजिए ताकि बाद में कठिनाई नहीं हो। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं या बिहार के कोई भी शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।